Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we will discuss about our first flight, second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom written by Nelson Rolihlahla Mandela. Now before we begin chapter, I will you give introduction Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. अब देखो, जो साउथ अफ्रीका है उसके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला इज ए फेमस पर्सनैलिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. और ये जो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. और जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और ये उससे एक्सपर्ट लिया गया है जहाँ पर हमारे सेकंड चैप्टर में दिया गया है. जो साउथ अफ्रीका था बेटा, हमारी तरह ही जैसे हमारा भारत था, लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है. और भारत में जैसे कास्ट सिस्टम, हम एग्जांपल लिख सकते हैं, भारत में जैसे कास्ट सिस्टम था, इस प्रकार वहाँ पर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था. अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर ये मेन वर्ड जो है ये दिया गया है. अपार्थाइड सिस्टम इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. जिस प्रकार हमारे भारत में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता था पहले, इसी प्रकार जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पर वाइट जो पीपल थे उनकी सुपरमेसी थी. वाइट पीपल मीन्स जो ब्रिटिश पीपल थे वो ब्लैक पीपल पर राज करते थे. जो ब्लैक पीपल थे, जो डार्क स्किन पीपल थे, उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था. और उनकी तो बिल्कुल ही बस्तियाँ अलग होती थी. जैसे हमारे यहाँ पर भारत में दलितों की बस्तियाँ अलग होती थी, इसी प्रकार वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल की बस्ती बिल्कुल अलग होती थी. और जैसे हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का सिस्टम था, इसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी छुआछूत जैसा सिस्टम था. वहाँ पर एक महान व्यक्ति जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी हुए हैं, वहाँ पर नेल्सन मंडेला हुए हैं, जिन्हें फादर ऑफ नेशन बोला जाता है. जैसे भारत में राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, वहाँ पर साउथ अफ्रीका में नेशन ऑफ फादर कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ नेशन कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला. जो नेल्सन मंडेला है वो आज़ादी के लिए, मतलब वाइट सुपरमेसी को मिटाने के लिए, और उन्होंने वो 28 ईयर्स वो जेल में रहे हैं. और वहाँ पर जो अपार्थाइड सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी है. और जो हमारा ये चैप्टर है, जो इसमें क्या है, ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. और ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे. हाफ चैप्टर हम फर्स्ट वीडियो में करेंगे, हाफ चैप्टर हम सेकेंड वीडियो में करेंगे. यहाँ पर क्या दिया गया है चैप्टर में? 10 मई 1994 को जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं, वाइट सुपरमेसी को ख़त्म करके आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, जब वो आज एज ए प्रेसिडेंट ओथ लेने जा रहे हैं, वहाँ की जो इनॉग्रेशन है कहाँ पर है, और नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दिया है, वो इसमें सारा हमारे चैप्टर में हम आज बोलेंगे, रीड करेंगे कि क्या क्या उन्होंने अपने स्पीच में बोला है. और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि कितने
कितने लंबे संघर्ष के बाद उनको ये आज़ादी मिली है। आज ये दिन उनको देखने को मिला है इतने लंबे संघर्ष के बाद। और आज यहाँ पर कितने पर्सन, उनके जो इनॉग्रेशन समारोह है वहाँ पर कितने पर्सन आए हुए, इंटरनेशनल लीडर इकट्ठे हुए हैं, और कितने ही सेक्रीफाइसेस, कितने ही बलिदानों के बाद, कितने लोगों के बलिदानों के बाद उन्हें ये आज़ादी आज मिली है। ये हम सारा आज अपने चैप्टर में रीड करेंगे। स्टार्टिंग में देख लेते हैं हम। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो अपार्थाइड सिस्टम को, अपार्थाइड को ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अपार्थाइड सिस्टम क्या था? ये पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके कलर के आधार पर, जाति के आधार पर जैसे लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है समाज से, इस प्रकार वो। और ये कहाँ पर सिस्टम था? जो ये सिस्टम था साउथ अफ्रीका में। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है, सुना होगा आपने ये नाम? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये है जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। यस, यहाँ पर दिया है इन्होंने 30 वर्षों तक वो प्रिजन में रहे हैं, जेल में रहे हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। या साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हेल्ड हुए? फर्स्ट टाइम 1994 में। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और जो मंडेला है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं साउथ अफ्रीका में। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जो, वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो एक व्यक्ति के द्वारा खुद अपनी जीवन के बारे में लिखा जाता है तो उसे हम आत्मकथा बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा। क्या बोलते हैं हिंदी में ऑटोबायोग्राफी को? आत्मकथा। यस। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनोग्रेशन। यहाँ पर किसका इनोग्रेशन है? यहाँ पर जब वो एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आज ओथ लेंगे तो उनकी आज उनकी उद्घाटन समारोह है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज फ्रॉम द BBC 10 मई 1994। जैसे हमारे यहाँ भी जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं या कि MLA इलेक्टेड होते हैं तो ओथ ली जाती है, इनोग्रेशन पार्टी रखी जाती है। इसी प्रकार वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी क्या है? आज इनॉग्रेशन है। और डे क्या है? 10 मई 1994। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। यस, लगभग 3 सेंचुरीज, लगभग 300 वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक वहाँ पर वाइट सुपरमेसी रही है, वाइट पीपल्स का रूल रहा है ब्लैक पीपल पर। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं 1994 में, और 400 सीट्स में से 400 सीट्स में से 252 सीट है जो वो मंडेला की पार्टी को मिली है। कौन सी पार्टी है उनकी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और जो आज जो इनॉग्रेशन है ये कहाँ पर है? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर प्रिटोरिया नामक जगह पर आज यूनियन बिल्डिंग जो है एम्फीथिएटर में, वहाँ पर आज ये इनॉग्रेशन समारोह इनॉग्रेशन है। और जो देश भर से, दुनिया भर से, वर्ल्ड से जो पॉलिटिशियंस हैं, कितने देशों से लगभग लीडर आए हुए हैं? 140 कंट्री से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने स्पीच दिया है तो उन्होंने बोला है कि जो एक्सपीरियंस ऑपरेशन का, ऑपरेशन मीन्स कि मतलब वाइट पीपल का जो राज रहा है, जो दमन किसने सहा है? ब्लैक पीपल ने। वो ये धरती कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आगे नहीं आएगा। हम इस आज़ादी को बनाए रखेंगे, जो आज़ादी इतने वर्षों के बाद मिली है उस आज़ादी को हम बनाए रखेंगे। जुबिलेंट्स इन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, white, colored, celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races
सेंग एंड डांस विद जॉय। जैसे आज इनोग्रेशन है तो सारे ही साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल हैं, वाइट है, कलर्ड सब मतलब मिक्स आज क्या है, अपनी जो फ्रीडम उन्हें मिली है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जो फ्रीडम मिली है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जो मेन हैं, वुमेन हैं, सारे हैं जो वो डांस कर रहे हैं और क्या है, खुशी से नाच कूद रहे हैं, आज अपनी फ्रीडम को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तो है स्टार्टिंग में जो चैप्टर में दिया गया है। ये देखो हमारी बुक में है, जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें मैचिंग दी गई है, जो वर्ड ये रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इनसे हमें मैच करना है। ये आप बच्चे खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर है जो वो स्टार्ट होता है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. The inaugurations would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. जो 10th मई की सुबह है वो कैसी है, क्लियर है, ब्राइट है, क्लियर है बिल्कुल। पास्ट फ्यू डेज जो कुछ दिनों से जो डिग्निटरीज जो आज है इनोग्रेशन, आज इनोग्रेशन है और इनोग्रेशन में जो लार्जेस्ट गैदरिंग है, जो क्या है लार्जेस्ट गैदरिंग है एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, कितने सारे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स वहाँ पर आए हुए हैं साउथ अफ्रीकन सोइल। आज से पहले इतने इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी इकट्ठे नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनी है वो कहाँ पर है, सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है, जो एम्पी थिएटर का मीनिंग देखो ये है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप टाइपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। For decades, this had been the seat of वाइट सुपरमेसी। जो दशकों से जो ये जगह है, जो आज यहाँ पर सेरेमनी है, ये जगह वाइट सुपरमेसी की सीट रही है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब 4 डिकेड, दशकों से जो साउथ अफ्रीका है उसमें वाइट पीपल की सुपरमेसी रही है, वाइट पीपल्स का शासन रहा है। और आज जो ये गैदरिंग है, रेनबो गैदरिंग है, डिफरेंट कलर्स मतलब दोनों कलर्स के, वाइट और ब्लैक पीपल यहाँ दोनों इकट्ठे हैं आज। नेशन फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, आज साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब कलर के आधार पर नहीं, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का आज चुनाव हुआ है, इलेक्टेड हुई है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। और आई कौन है यहाँ पर, आई नेल्सन मंडेला है यहाँ पर, जो हमारे सामने अपनी मतलब ओथ सेरेमनीज को यहाँ पर हमारे सामने बता रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, और उनकी डॉटर जेनानी भी आज उनके साथ है। ऑन द पोडियम, मंच पर, ऑन द पोडियम मीन्स पोडियम क्या होता है, मंच, स्टेज पर। मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में सबसे पहले किसने स्वॉर्न ली, कि सबसे पहले किसने ओथ ली, मिस्टर डे क्लर्क ने ली है। और उसके बाद देन थैबो म्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न। फिर सेकंड में ली, 2 आदमियों ने ली है इससे, नेल्सन मंडेला से पहले मिस्टर क्लार्क और थैबो म्बेकी ने शपथ ली है। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी टर्न आई प्लेस टू ओबे, मैंने शपथ ली, ओथ ली, किस चीज की, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने शपथ ली कि मैं अपने संविधान को बनाए रखूंगा, डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, किसके प्रति, अपने देश की गणतंत्र रिपब्लिक और इसके लोगों के प्रति अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ, मतलब मैं अपने संविधान को बनाए रखूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ये मतलब सबके सामने मैंने बोला है, जो गेस्ट असेंबल्ड जो इकट्ठा हुए हैं आज। टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब देखो इन्होंने बोला today all of us to, आज हमने जो ये ग्लोरी, जो ये शान है जो हमें आज मिली है,
होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और मतलब नई नई आज़ादी उन्हें जो हमें मिली है, जो आउट ऑफ द, मतलब ये आज़ादी, ये लिबर्टी किस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें मिली है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब इतनी मानवीय यातनाओं के बाद, मतलब जो आदमी सहन नहीं कर सकता, उन इतनी मानवीय यातनाओं के बाद उन्हें जो न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, और इन मानवीय ह्यूमन डिजास्टर के बाद एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानव जाति को गर्व है। मतलब आज जिस सोसाइटी का जन्म हुआ है, आज जो हमें लिबर्टी मिली है, उस पर पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को, पूरी मानव जाति को प्राउड है। वी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब इन्होंने क्या बोला? वी किसके लिए यूज किया? अब ब्लैक पीपल, मतलब अफ्रीकन पीपल के लिए उन्होंने, पूरे अफ्रीकन पीपल के लिए उन्होंने वी यूज किया है। वी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to the host of the nation of the world on our own soil, मतलब कि वी जो हमारे लिए कानून नहीं बनते थे पहले, मतलब जो राइट थे वो ब्लैक पीपल के लिए नहीं थे, इनकी खुद की धरती पर, ऑन सॉइल, मतलब अपने ही देश की धरती पर इन्हें राइट नहीं थे पहले, जब वाइट सुप्रीमेसी थी। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब उन्होंने क्या बोला है कि we thank all of our, आज मैं थैंक यू बोलता हूँ, विश थैंक, मैं थैंक बोलता हूँ किनको? जो आज इंटरनेशनल गेस्ट लीडर्स, जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, मेरे देश के लोगों के साथ, या मेरे देश के लोगों की जो गैलरी है उसको देखने के लिए जो आज यहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जो आज किसकी जीत है? एक कॉमन विक्ट्री है, किसकी? जस्टिस, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी और पूर्व मानव जाति की जो ये जीत है, इसको देखने के लिए आज जो इंटरनेशनल गेस्ट और लीडर इकट्ठा हुए हैं, मैं उन सबको थैंक्स बोलता हूँ। वी हु वर आउटलॉज, इसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, मतलब अपार्थीड सिस्टम के कारण जो राइट वाइट पीपल को मिलते थे वो ब्लैक पीपल को नहीं मिलते थे। मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका हु वर आउटलॉज, मतलब राइट नहीं थे, जो कानून के लिए बनते ही नहीं थे, मतलब बहुत सारे जो देश थे डिप्लोमेटिक थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका से रिलेशन तोड़ लिए थे, किसके कारण? अपार्थीड सिस्टम के कारण। We have at last achieved our political emancipations. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender and other discrimination. We have at last, उसने बोला है आज आखिर हमने क्या? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, इमेंसिपेशंस क्या होता है? इमेंसिपेशंस होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब पाबंदियों से जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमें राजनीतिक मुक्ति मिली है। वी प्लेज, हम प्लेज करते हैं इस आज़ादी को, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मैं मतलब अब इस आज़ादी को बनाए रखेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, इससे बचाकर, मतलब गरीबी से, किसी को किसी के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, राइटफुल जो बेनिफिट्स हैं उससे किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, सफरिंग, किसी को दुख नहीं दिए जाएंगे, जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा इस धरती पर कि मेरे, मतलब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो कभी भी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि ये धरती दोबारा पहले वाला ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस ये सह चुकी है वो दोबारा, मतलब किसी के द्वारा किसी दूसरे पर शासन किया जाए, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किसी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, किसी भेदभाव के आधार पर किसी को दबाया जाए, ऐसा एक्सपीरियंस ये सॉइल अब नहीं सहेगी। द सन शैल नेवर set on
सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब इस जो ये जो मानव अचीवमेंट हमने पाई है ये ग्लोरियस, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। मतलब ये आज़ादी हम बनाए रखेंगे, अब किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, किसी को वंचित डिप्रीवेशन नहीं रखा जाएगा राइटफुल बेनिफिट से। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब ये आज़ादी हमें मिली है, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये इसमें साथ में ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, तो हमने अभी लेसन रीड किया है, एक्सप्लेनेशन की है, तो हम आंसर दे सकते हैं कहाँ पर सेरेमनी हुई थी, ये आपको खुद करनी है, ठीक है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब देखो जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो मिलिट्री और जो हमारे एयरप्लेन वगैरह होते हैं, नेवी के एरो जो होते हैं शिप वगैरह, वो क्या दिखाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि 26 जनवरी की हमने झांकी देखी, मतलब हम अपनी जो शक्ति होती है, जो सोल्जर सैनिक शक्ति होती है, उसको प्रदर्शन करते हैं, मतलब उसका प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वहाँ पर भी इनोग्रेशन में क्या होता है, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ट्रूप कैरियर्स है, जो सैनिकों की टुकड़ी है, वो सोर करती हुई परफेक्ट फॉर्मेशन वहाँ पर वो यूनियन बिल्डिंग में देती है। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, मतलब मिलिट्री फोर्स दिखाई जाती है ना, जैसे हमारी 26 जनवरी पर भी और 15 अगस्त पर भी, इसी प्रकार वहाँ पर भी ये वो कहता है कि ये ओनली मिलिट्री फोर्स नहीं है बट ए डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि क्या है, ये किसका प्रदर्शन है, मिलिट्री का किसके प्रति लॉयल्टी, वफादारी का प्रतीक है, डेमोक्रेसी के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और जो एक नई गवर्नमेंट की स्थापना हुई है, जो कैसे चुनी गई है, फ्रीली और फेयरली, बिल्कुल साफ और स्वतंत्र तरीके से जो सरकार आज चुनी गई है, और वो मतलब डेमोक्रेसी के प्रति वफादारी का ये प्रदर्शन है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाय सैल्यूटेड मी। वो क्या कहता है कि देखो जो मतलब अब वहाँ पर जो कुछ ऑफिसर खड़े हैं, जो कुछ दिन पहले क्या करते थे कुछ दिन पहले, मतलब जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था, जिन ऑफिसर्स ने उनको अरेस्ट किया था, जेल में डाला था, आज वो मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट मी, आज वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्लेज वो ले रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मतलब मैं वो बात भूला नहीं हूँ आज कि कुछ साल पहले इन्हीं ने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था, सैल्यूट करने के बजाय क्या करते थे, वो मुझे अरेस्टेड मी, वो मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली ए चैवर ऑफ इम्फाला जेट left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अब देखो एक जेवन क्या होता है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, मतलब वी शेप के पैटर्न में एक जो जेट है वो धुआं छोड़ता हुआ जाता है, और क्या बनाता है उससे, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, मतलब ऐसे कलर का धुआं निकालता हुआ एक जेट वहां से जाता है। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकलला एंड अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। अब देखो आज वहाँ पर है ना दो नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं, मतलब 2 राष्ट्रीय गीत वहाँ पर आज गाए जाते हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक तो वाइट के लिए है जो, और जो ब्लैक के लिए है डायस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट they neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart, मतलब जो आज लिरिक वो गा रहे हैं ना वो उसका मीनिंग नहीं जानते, they would soon know the word by heart, और इन मतलब उनको लर्न नहीं है इतना, लेकिन वो जल्दी ही इसे बाय हार्ट अपने दिल से इन वर्ड्स को याद कर लेंगे। डिस्पाइस मीन्स है हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब
उन जो वो बोल रहे हैं ना उनका उन्हें इतना मीनिंग नहीं पता है। वेरी लो ओपिनियन मतलब उनके बारे में बहुत कम विचार है, उनके बहुत कम पता है। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ, ओवरवेल्म होता है मतलब किसी इच्छा का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, मतलब जब तीव्र इच्छा बोल सकते हैं हम इसे, जब किसी चीज़ को लेकर हम ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं, ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका on the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। मतलब इस दिन इनोग्रेशन वाले दिन उसको नेल्सन मंडेला को अपने देश की हिस्ट्री याद आती है, मतलब सारी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century, 20th century के फर्स्ट डेकेड, यानी फर्स्ट डेकेड 20th century का फर्स्ट डेकेड कौन सा होगा, 1900 से 1910 का टाइम जो है वो 20th century का फर्स्ट डेकेड है। A few years after, इसके few years after ही the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, मतलब क्या हुआ था, एंग्लो-बोर युद्ध हुआ था, ब्रिटिश और अफ्रीकन युद्ध हुआ था, और तभी नेल्सन मंडेला का मतलब नेल्सन मंडेला के जन्म से कुछ दिन पहले ही द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। अब देखो तब जब ये एंग्लो अफ्रीकन युद्ध हुआ था तब से कुछ दिन के बाद ही जो अपार्थाइड सिस्टम है वो लागू हो गया था यहाँ पर। मतलब वाइट स्किन जो पीपल थे उन्होंने किस पर डोमिनेशन किया, किस पर रूल किया, डार्क स्किन पीपल पर, ब्लैक पीपल पर, साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल पर उन्होंने उन्हीं की धरती पर राज किया। The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman, मतलब जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो सिस्टम उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के कारण जो सिस्टम उन्होंने लागू किया, मतलब जैसा उन्होंने रूल किया वो सिस्टम कैसा था, system of racial domination against the dark skin, the structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman, अमानवीय सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की, the world has ever known, जैसा संसार जानता है, मतलब ऐसा इनह्यूमन, ऐसी अमानवीय घटनाएं उनके साथ घटित होती थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century, और अब 20th century का लास्ट डेकेड है, कौन सा 20th century का लास्ट डेकेड कौन सा हुआ, 1990 से लेकर लास्ट डेकेड, यस, मतलब कि जो आज का जो इनोग्रेशन टाइम है 10th में 1994 जब उन्हें फ्रीडम मिली है, एंड माई ओवन 8th डेकेड, और जो नेल्सन मंडेला है उनका 8th डेकेड चल रहा, मतलब वो 80 साल के अब 80s के हो गए हैं एज ए मैन। दैट सिस्टम हैड बीन, मतलब इस सिस्टम को हुए भी इतने ही दिन हो गए हैं अपार्थाइड सिस्टम को लागू हुए अफ्रीका में। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, और अब ये अबोलिश कर दिया गया है, अपार्थाइड सिस्टम है जो अब अबोलिश कर दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और अब सभी लोगों को उनके राइट्स और फ्रीडम अब है जो सभी लोगों को उनके राइट्स और फ्रीडम्स दिए जाएंगे, ऑल पीपल सभी लोगों को, रिगार्डलेस ये बिना देखे कि उनके स्किन का कलर कैसा है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल होज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। अब जैसे जो फ्रीडम मिली है, जैसे भारत को जो आज़ादी मिली थी, क्या आज़ादी ऐसे ही मिल गई थी? लगभग 200 वर्षों तक जैसे अंग्रेजों ने राज किया है, इतने लोगों ने बलिदान दिया, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मतलब कितने नेम ले हम, इतने सारे लोगों ने जैसे सेक्रीफाइस किया था, बलिदान दिया था, तब हमें जाके आज़ादी मिली थी। तो आज नेल्सन मंडेला भी उसी तरह याद करता है कि जो ये दैट डे, जो ये दिन आया है ऐसे ही नहीं आया, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने बलिदान, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, मतलब उनकी
साहस, जो उनको दुख भोगना पड़ा, और उनकी हिम्मत जिसको कभी भी काउंटेड और रिपीट, जिसको भुलाया नहीं जा सकता. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots. African patriots के होते हैं जो अपने देश से प्रेम करता है. Man who loves his country, who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. मतलब ऐसे उन्होंने यहाँ पर ये बोला है, I was pained that I was not able to thank them, कि ऐसे देखो उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो अब उन्हें फ्रीडम मिली है, जैसे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बन गए हैं. लेकिन ऐसे भी बहुत से नोबल आदमी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया और सफरिंग भी सही, लेकिन आज वो उसका रिजल्ट भी नहीं देखने पाए. आज मतलब वो अपनी आज़ादी देख भी नहीं पाए कि उनका बलिदान क्या रंग लाया है. इसलिए क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक भी नहीं बोल सकता. दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि मतलब उनका बलिदान क्या काम आया है, क्या रंग लेके आया है. ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड डन अचीव्ड, मतलब क्या अचीवमेंट उन्होंने पाई है उनके सेक्रीफाइस ने और सफरिंग ने. द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्रीज एंड माई पीपल. मतलब जो अपार्थेड सिस्टम था वो बहुत गहरे और जो कभी न मिटने वाले, लास्टिंग कभी न मिटने वाले और गहरे घाव मेरे देश को और देश के लोगों को अपार्थेड सिस्टम ने दिए हैं. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. Profound means deep and strong. मतलब जो घाव दिए हैं वो एक या दो पीढ़ी नहीं, रिकवरिंग मतलब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती. इतने गहरे घाव, इतना गहरे डीप हर्ट अपार्थेड सिस्टम ने दिए हैं. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambers, the Walter Sisulu, the Chief Luthillis, the Yusuf Dedos, the Bram Fishers, the Robert Subocus of our time, men of such extraordinary. अब देखो ये सारे नाम है, यहाँ पर भी पिक भी दी गई है. जैसे हमारे यहाँ भी मैंने नाम लिया था, जैसे भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, राजगुरु सुखदेव, हम देखते हैं ना, मतलब इनका इतना सेक्रीफाइस, इन्होंने बलिदान किया था. तो ये जो इन्होंने बोला है, ये जो सारे मैन थे, ये क्या थे? मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. मतलब इनके अंदर की जो साहस, बुद्धिमत्ता और जो उदारता थी वो आगे कभी किसी में आगे देखने को नहीं मिलेगी. perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. अब कहते हैं ना कि जैसे जितना सोने को तपाओगे, जितना उतना ही अच्छा सोना प्राप्त करोगे. मतलब जितना आप गहराई में जाते जाओगे किसी चीज़ को, तो उसको इतने अच्छे से जान पाओगे. perhaps it requires such depth of operation to create such heights of characters. मतलब उनका शायद इतनी गहरा ऑपरेशन उनका किया गया था, दमन किया गया था, शायद उससे इतनी अच्छे करैक्टर का निर्माण हुआ. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल. मतलब मेरी जो कंट्री है वो बहुत अमीर है, मतलब मिनरल्स और जेम्स बहुत हैं धरती पर. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. मतलब लेकिन वो कहता मेरे लिए मेरे देश के लोग इसकी सच्ची वेल्थ हैं, और क्या है, वो ही मेरे लिए प्योरेस्ट डायमंड्स हैं. मतलब जो लोग हैं वो सच में हीरे हैं, मेरे देश के जो लोग हैं वो मेरे लिए हीरे हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ क्रेज. वो कहता मतलब इस स्ट्रगल में ना मैंने क्या सीखा है, क्रेज का मीनिंग सीखा है. क्या होता है क्रेज का मीनिंग? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मतलब मैंने देखा है अपने आइडिया के लिए लोग क्या रिस्क उठाते हैं. ठीक है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मतलब बिना टूटे हुए, बिना झुके हुए. कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो अपने विचार, मतलब उनके विचार वापस लेने के लिए बोले जाते हैं या उनको झुकने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो टूट जाते हैं. टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग मतलब है वो झुकते नहीं हैं. अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. शोविंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट क्रेज
was not the absence of fear but the ट्राइम्फ ओवर इट। अब देखो क्या कहता है, मतलब इतने स्ट्रगल के बाद मैंने ये जाना है कि क्रेज क्या होता है। क्या मीनिंग बताया उन्होंने क्रेज का, कि क्रेज का मीनिंग उन्होंने बताया है वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। क्रेज मीन्स ये नहीं है कि आपके अंदर भय नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बट इसका ये कि भय पर काबू पाना, भय पर विजय पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं है ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वेयर दैट फियर, बल्कि वो है जो अपने भय पर विजय पा लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। क्या एक छोटा सा बच्चा जब होता है तो उसे पता होता है कि वो ब्लैक है और दूसरा है जो वो वाइट है, क्या, या वो वाइट है दूसरा ब्लैक है, उसके अंदर हेट होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहीं आकर ऑन इज बैकग्राउंड, मतलब स्टार्टिंग में से नहीं पता होता कुछ भी, यहीं आकर सब कुछ सीखते हैं। और इज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, मतलब ना उसको, जब बच्चा पैदा होता है ना उसको बैकग्राउंड का पता होता है, ना ही उसके धर्म का पता होता, जाति का पता होता, कलर का, किसी चीज़ का पता नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, आदमी यहाँ आकर या साथ में रहकर, मतलब यहाँ आकर दुनिया में आकर क्या सीखता, हेट सीखता है। एंड इट दे कैन लर्न टू हेट, अगर हम उसे हेट सिखा सकते हैं, दे कैन बी टू लव, तो हम उसे प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब दुश्मनाई की बजाय प्यार तो और भी जल्दी मनुष्य के हृदय में आता है। Hurts than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Yes. थॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, ये हम कर चुके हैं इसमें। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यस, ग्रीमेस्ट होता मुश्किल टाइम, जब प्रिजन का टफेस्ट मुश्किल टाइम होता था। व्हेन माय कमरेड्स एंड आई वर पोस्ट, जब मेरे साथी और जो मैं था, पोस्ट टू आवर लिमिट्स, मतलब जो उन्हें यातनाएं दी जाती थी उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मतलब एक मानवता की झलक जब मिलती थी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, जब मानवता की एक झलक भी मिलती थी, तो मुझे क्या मिलता था, इंस्पिरेशन मिलती थी कि हाँ अब भी मानवता जिंदा है। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक टाइम के लिए, जब गार्ड, जो वहाँ गार्ड वगैरह थे, उन्हें जो यातनाएं दे रहे होते थे तो उन्हें थोड़ा तरस आ जाता उन पर, बट इट वॉज इनफ टू रेस्योर मी, तो उन्हें कुछ एश्योरेंस मिल जाता था, मतलब सहारा सा मिल जाता था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे ये प्रेरणा मिलती थी कि हाँ अभी मानवता जिंदा है और हमें अपनी आज़ादी जरूर मिलेगी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब आदमी की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, आग की फ्लेम की तरह है, कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. देखो इसमें बताया गया है इन लाइफ में हर एक आदमी के एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन, तो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने एक तो अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ, अपने बच्चों और पत्नी के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी। एक तो मतलब अपने परिवार के प्रति होता है, दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है हमारा, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, मतलब एक जैसे हम अब फ्री हैं तो हम अपने देश के प्रति भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और अपने परिवार के प्रति भी।
लेकिन इस सोसाइटी में, इस इनह्यूमन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये क्या था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था एक आदमी के लिए, मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मतलब जिस ब्लैक पीपल के लिए अपने, ना तो वो अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकता था, नहीं अपनी फैमिली के प्रति। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर वो ये कर्तव्य पूरे करने की कोशिश करता था तो उसे क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था सोसाइटी से। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट। मतलब उसे अलग कर दिया जाता, अनअवॉइड कर दिया जाता। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ स्केरेसी एंड रिबेलियन, उसे विद्रोही करार दे दिया जाता था, रिबेल माना जाता था उसे। I did not in the beginning choose to place my people above my life, above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या था, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल। मतलब स्टार्टिंग में क्या लगता था कि भाई हम फ्री हैं बिल्कुल, बट लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी ड्यूटी सर्व माई पीपल, अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता, आई फाउंड दैट, मैं देखता हूँ, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जाता है क्या करने में, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल, अपने कर्तव्य को पूरा करने में। एज ए सन, एक सन होने के नाते, एक ब्रदर, एक बेटा होने के नाते, और एक फादर और एक हस्बैंड, मुझे मेरी ड्यूटी करने नहीं दी जाती। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या लगता है, जब एक बच्चा होता है तो सोचता है मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल, ठीक है, मेरे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं फ्रीडम के मायने जानता गया। ये कौन बोल रहा है, नेल्सन मंडेला। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। आई वॉज मतलब मैं जब पैदा हुआ तब मुझ में ये नहीं थी हंगर, भूख नहीं थी आज़ाद होने की। आई वॉज बोर्न फ्री। यस, ये मैंने लाइन पहले भी बताई। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो क्या है, वो सोचता है मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल, उसके लिए आज़ादी के क्या मायने कि उसे खेलने दिया जाए। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स। यस, स्टार्टिंग में मैं अगर मैं खेत में दौड़ना चाहता, नियर माई मदर सट, अपनी माँ की झोपड़ी से मतलब घर से खेत जाना चाहता, दौड़ के जा सकता था। फ्री टू स्विम, तैर सकता था। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, गाँव से भी जा सकता था। फ्री टू रोस्ट मेलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। अब स्टार्टिंग में जो था, जब वो एक बच्चा था तो ये सारे काम वो कर सकता था, उसे किसी तरह की कोई भी रुकावट फील नहीं होती थी। स्टार्टिंग में जब बच्चा था, यस, वो कहीं भी आ जा सकता था, ठीक है, अपने मदर हट से जो नियर फील्ड्स थे वहाँ पर घूम सकता था। रन थ्रू माई विलेज में घूम सकता था। रोस्ट मेल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जैसे तारों की रोशनी में जो रोस्ट करते थे, भून कर खाते थे अनाज वगैरह, और स्लो मूविंग बुल्स पर राइड करते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जैसे जो बच्चा होता स्टार्टिंग में उसके लिए क्या है कि जो माता पिता ने जो रूल बनाए उनको ओबे करना। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, उनका पालन करना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किससे, ना तो मैन के बनाए हुए लॉज से और ना ही भगवान के बनाए हुए किसी भी कानून से, तब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू, लेकिन ये प्रॉब्लम कब हुई, व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशंस। इल्यूशंस होता भ्रम, मतलब जो हमें दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट नॉट। इल्यूशंस होता भ्रम। जो उन्हें क्या बाद में ये पता चला कि जो बॉयहुड फ्रीडम है, जो बचपन की फ्रीडम थी, वो क्या थी, ओनली एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मेरे से छीन ली गई है स्टार्टिंग में ही। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर इसकी भूख जागी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, फर्स्ट में एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब बच्चा जैसे क्लास में होता है एज ए स्टूडेंट, उसे क्या है कि मैं स्कूल से घर चला जाऊँ, ठीक है, और मैं छुट्टी कर लूँ तो मैं फ्री हूँ, यही उसके लिए फ्रीडम होती है। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, अपने लिए फ्रीडम चाहता है, दूसरा ये थोड़ा चाहता मेरा फ्रेंड भी आ जाए मेरे साथ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम से, जो ट्रांजिटरी फ्रीडम होती है जो परमानेंट नहीं होती, जो थोड़े से टाइम के लिए, फ्रीडम ऑफ बीइंग
able to stay out at night, read and what I pleased and go where I choose। मतलब एज ए स्टूडेंट क्या है कि मैं आज पढ़ाई ना करूं, यही फ्रीडम होती है बच्चे के लिए। जैसे बच्चे बोलते हैं मम्मा आज पढ़ने मत दो, उनके लिए क्या है, अगर बोल दिया कि नहीं बेटा आज मत पढ़ो तो उनके लिए फ्रीडम है। वट आई प्लेस एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकता था, तो ये मेरे लिए फ्रीडम थी। मतलब एज ए स्टूडेंट भी यही फ्रीडम चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, अब वो कहाँ रहता था जब वो युवा था, तो जोन्सबर्ग नामक शहर में वो रहता था। आई yearn फॉर द basic and honorable freedoms of achieving my potentials of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब देखो जैसे ही वो जॉन्सबर्ग में एज ए यंग मैन वो रहा, तो उसकी अब क्या इच्छा थी, बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम की एक आदरणीय पर्सन बनकर फ्रीडम उसे मिले, उसके पोटेंशियल अर्निंग माई की अपने लिए अपने परिवार के लिए अच्छा सा कमा सके, शादी हो उसकी, एंड हैविंग ए फैमिली, उसके पास एक फैमिली हो, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और इस प्रकार उसकी लाइफ में कोई ऑब्स्ट्रक्टेड कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन धीरे धीरे तब उसे पता चला, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन ये जो सारी जो मैरिंग है, अर्निंग माई कीफ उसकी आजीविका है, ये क्या थी, ये अब रेस्ट्रिक्टेड होने लगी थी, वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जी सकता था। तो क्या हुआ उसे, अब उसे पता चला बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि मैं ही फ्री नहीं हूँ। अब ये नहीं है कि मेरे ऊपर ही ये सारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बल्कि जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो भी फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई, कर्टेल रिड्यूस घटा दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन जो मेरे जैसा दिखता है, जो मेरे जैसा ब्लैक कलर का दिखता है, उन सब के लिए ये अपार्थाइड सिस्टम मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था, उन सब के लिए ये रेस्ट्रिक्शन, ये बाउंडेशन थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यस ये जो ANC है ये क्या हाँ उनकी पार्टी है, जब मैंने अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि नेल्सन मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम है वो कैसे बढ़ी है, कैसे एक्सप्लेन किया उसने हंगर फॉर फ्रीडम। तो यहाँ से उनकी हंगर फॉर फ्रीडम है जो किसके लिए बन गई थी, माई ओवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम में ये चेंज अब हो गई थी, मतलब अपने देश के लोगों के लिए वो आज़ादी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए थे। ऑफ माई पीपल इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यस अब वो क्या बोलते हैं कि डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट, कि अब मैं चाहता था कि मेरे देश के लोग हैं जो वो स्वतंत्र होके फ्रीडम होके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करे। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और जो ये मेरी हंगर फॉर फ्रीडम थी फॉर माई पीपल, ये क्या थी, इसने इसे बदल दिया, ट्रांसफर बिल्कुल चेंज कर दिया। फ्राइटन यंग मैन जो एक डरने वाला व्यक्ति था उसे क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया। डेट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग जो कानून को मानने वाला था उसे क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। तुम्हें क्या लगता है, मतलब वो बोल रहे कि क्या मैं ऐसा ही था, नहीं कैसा था, फ्राइटन था, ठीक है, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून मानने वाला था, क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न ए फैमिली लिविंग हस्बैंड अपनी फैमिली से प्यार करता था, मतलब फैमिली में रहने वाला था, इनटू ए मैन विदाउट ए होम और क्या बना दिया, बिना घर का। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और जो अपने मतलब लाइफ से प्यार करता था उस आदमी को क्या बना दिया, लाइक ए मोंक एक साधु एक सन्यासी की तरह। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अलग हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा बलिदान मैंने किया, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने पाया कि मैं मतलब इंजॉय द पुअर थोड़ी सी भी फ्रीडम जो लिमिटेड फ्रीडम थी वो मैं इंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग भी फ्री नहीं है, मेरे देश के लोग भी, फ्रीडम इज इंडिविजुअल। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि जो चेन थी ना, जो चेन मेरे ऊपर थी वो चेन मेरे लोगों के ऊपर भी थी। मतलब जो चेन मीन्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, जो बाउंडेशन जो मेरे ऊपर थी वही बाउंडेशन
अगर वो बाउंडेशन मेरे ऊपर है तो मेरे देश के साथियों के ऊपर भी है, और अगर मेरे देश के लोगों पर वो बाउंडेशन है तो वो बाउंडेशन मेरे लिए भी है। मतलब उन्होंने, कहते हैं ना, उन्होंने दूसरों का दुख अपना दुख माना। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। जो सारी बाउंडेशन उनके लिए है वो बाउंडेशन मैंने अपनी मानी। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब ये ऑपरेशर है, जो ऑपरेसर है जो दमन करता है किसी का, मतलब जो किसी का शोषण करता है, जो किसी का एक्सप्लॉइटेड करता है किसी को, और ऑपरेस्ड जो जिसका दमन किया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है, वो ऑपरेस्ड। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। मतलब वो कहता है कि ऑपरेसर भी लिबरेटेड, ऑपरेसर भी फ्री नहीं है। देखो, जिसका दमन, जिसका शोषण किया जाता है वो तो फ्री है ही नहीं, साथ में जो शोषण करता है वो रह जाओगे। सब्सक्राइबर हो गए। आई न्यू दैट ऑपरेशर, ऑपरेशर कौन होता है? जो किसी का दमन करता है, और ऑप्रेस्ड जिसका दमन किया जाता है। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या बोलता है कि आज़ाद वो भी नहीं है जो किसी का दमन करता है, जो एक्सप्लॉइटर है वो भी उसे भी फ्रीडम नहीं है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीनता है, आज़ादी छीनता है, वो भी किसका प्रिजनर है, वो भी किसका कैदी है, वो भी हेटेड, मतलब वो भी हेटेड का प्रिजनर है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो भी किसके, मतलब सलाखों के पीछे है। इस मतलब एक आदमी है जो दूसरे आदमी से घृणा करता बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, तो वो भी क्या है? नैरो माइंडनेस है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एज फ्रीडम। मैं भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ। ये कौन बोलता है? नेल्सन मंडेला। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अगर मेरे द्वारा किसी की आज़ादी ली जाती है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ओप्रेस्ड जो एक्सप्लॉइटर है और जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है वो भी क्या है? दोनों ही आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही अपने मानवता के दुश्मन हैं। अरे तो ये जो था नेल्सन मंडेला ने हमें इसमें फ्रीडम के बारे में बताया है कि जैसे किस प्रकार हमें अपनी, हर इंसान को अपनी फ्रीडम प्यारी होती है, और जैसे इन्होंने इसमें अपार्थाइड सिस्टम को डिस्क्राइब किया है, किस प्रकार उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है और आज वो अपना फ्रीडम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इनॉग्रेशन है, किस प्रकार उन्होंने अपनी हिस्ट्री को इसमें हिस्ट्री को याद किया है। पहले वाली ये हमने इस चैप्टर में रीड किया है। आज पूरा इस चैप्टर में हमने एक्सप्लेनेशन की है इसकी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो एनसीईआरटी हैं और जो ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।